नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो अभी तक हमने जितने भी मेटल्स पढ़े, हमने मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी हमने पढ़ा कि जैसे ही जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो जो है डिक्रीज करता है। अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं, ये जो एरो बना रहा है ना, मैंने ये जो एरो बनाया है ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट शो कर रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये डिक्रीज करता है मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर यानी कि जो मेटल्स की अमाउंट है, मेटल्स यहाँ पे इधर वाले कॉर्नर में ज्यादा है, इधर वाले कॉर्नर में मेटल्स कम है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रुप में मूव करता हूँ, ग्रुप हो गया ये वर्टिकल कॉलम, तो ग्रुप में अगर मैं ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, तो उस केस में हमारा जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है। सो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर कम है मेटेलिक करेक्टर, सो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें से याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली हमारी जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें 78% जो नॉन एलिमेंट्स हैं जो हम जानते हैं वो सब जो है मेटल्स हैं, और वो जनरली लेफ्ट साइड में अकर करते हैं। लेफ्ट साइड बोले तो एस ग्रुप हो गया, डी वाले हो गया, और थोड़ा बहुत जो पी वाले जो हैं, पी वाला है ना कुछ इस तरीके से। सो पी वाले के कुछ कुछ एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स एक इस तरीके से जिगजैग लाइन होती हैं, वो डिफरेंशिएट करते हैं मेटल से नॉन मेटल्स के बीच में। तो इधर वाला जितना ही पोर्शन है ये हो जाता है हमारा मेटल्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर भी, और इधर वाला हो जाता है हमारा नॉन मेटल्स। सो ये जो बीच में जो जिगजैग लाइन है इस तरीके से जो आ रही है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इस तरीके से, वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। ये हो गए मेटलॉइड्स। सो मेटल्स जो होते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इनकी प्रॉपर्टीज हम नोट कर देते हैं, नीचे नोट करते हुए चलते हैं। सो जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें एक एक्सेप्शन है मरकरी का। मरकरी आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मरकरी एक्सेप्शन, जैसे थर्मामीटर में जो मरकरी होती है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। और एक जैसे आपने सुना भी होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। दो ऐसे एलिमेंट है जैसे गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। सो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत हैं, और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। तो एक्शन है यहाँ पे गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन है जिनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर कम होता है। मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मेलिएबल डक्टाइल क्या होता है? मेलिएबल का मतलब है दे कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। मतलब जब उन्हें हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो थिन शीट्स में आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, एल्यूमिनियम फॉयल होती है जिसमें हम खाना रैप करते हैं, तो एक तरीके से मेलेबल प्रॉपर्टी के कारण ही हम ऐसा कर पाते हैं। सिल्वर फॉयल होती है, जैसे मिठाइयों की दुकान पर वो सिल्वर की एक परत सी चढ़ी रहती है ना, उसे हम सिल्वर फॉयल कहते हैं। इसी तरीके से गोल्ड फॉयल भी होती है जिससे ऑर्नामेंट्स ये सब बनाए जाते हैं। सो वो मेटल की प्रॉपर्टी जो मेलिएबिलिटी है उसी के कारण होते हैं, मेलिएबल। तो थिन शीट्स में लिख देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा कि शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। एक प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल। डक्टाइल में क्या होता है कि हम जो मेटल है ना उसको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कॉपर वायर होता है, सिल्वर वायर होता है, जो ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए हमारे काम आते हैं। उस तरीके से हम उनको वायर की फॉर्म में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वायर्स लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा डक्टाइल प्रॉपर्टी। जो नॉर्मल चीजें हैं उन्हें तो हम याद कर सकते हैं, वो तो आसान है याद करना। एक्सेप्शंस को याद करना मुश्किल होता है, इसी वजह से उनको ही क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा भी जाता है। तभी तो वो क्वेश्चंस हार्ड बनाएंगे, वरना क्वेश्चंस हार्ड ही क्यों बनेंगे। एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस जब हार्ड बनते हैं तो वो एक्सेप्शंस के ऊपर ही बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब ताकि उन्हें हार्ड बनाया जा सके, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होंगे और उन्हें पेपर हार्ड बनाना है। इसी वजह से बस ये याद करना है। और ये कुछ गलत वलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये गलत है कि वो उसकी प्रॉपर्टी से भिन्न अलग जा रहा है। ये प्रॉपर्टी हमने डिजाइन करी है कि मतलब एक तरीके से हम बस स्टडी कर रहे हैं कि जनरली मेटल्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। अब वो नहीं शो कर रहा है तो उसमें उसकी थोड़ी ना गलती है, या फिर गलत थोड़ी
सो हम यहाँ पे थे, मेटल्स की हम प्रॉपर्टी देख रहे थे। सो यहाँ पे जो मेटल्स हैं वो जितने भी हैं वो हमने अभी देखा कि वो पीरियोडिक टेबल में इस साइड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और बीच में मेटलॉइड्स आ रहे हैं, और टॉप राइट कॉर्नर पर यानी पी ब्लॉक में जितने भी मैक्सिमम हैं वो सब ज़्यादातर जो है हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब हम नॉन मेटल्स की भी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नॉन मेटल जनरली हमारे सॉलिड्स होते हैं या फिर गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है, बोरॉन और कार्बन, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होता है। जैसे आपने सुना होगा डायमंड, डायमंड क्या एक एलोट्रोप है, यानी डायमंड क्या एक फॉर्म है कार्बन की, कितना हार्ड होता है वो, हार्ड और ब्रिटल भी है। तो ये सब क्या है, उनके एक्सेप्शंस हैं। तो अगर मैं नॉन मेटल की यहाँ पे बात करूँ, सो नॉन मेटल क्या कर रहे हैं भाई, वो यूजुअली सॉलिड हैं या फिर गैस हैं एट रूम टेम्परेचर। या RT मैंने लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर है। इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो कॉमा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, कार्बन है और बोरोन। अब आपने ग्रेफाइट सुना होगा, जैसे जो पेंसिल जो होती है वो ग्रेफाइट से बनती है। अब जो ग्रेफाइट है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है। अब कहने को तो जो ग्रेफाइट है वो कार्बन की फॉर्म है और कार्बन हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल जनरली डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कर सकता है। अब वो क्यों कर सकता है, अगर हम उसे और स्टडी करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। कि जैसे जो ग्रेफाइट है उसका अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, ये थोड़ा हाइयर क्लासेस के लिए हो जाएगा। ग्रेफाइट का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कनेक्टेड हैं इस तरीके से यहाँ पे। अब आपने देखा होगा कि जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी होती है 4। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास कार्बन एटम है तो वो जो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से, अब मान लो आप इसको स्टडी करो तो इस वाले कार्बन एटम पे अगर मैं देखूँ तो 3 तो यहाँ पे हो गए अटैच और एक निकल रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर ये शो करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से लोकेट करा देता रहता है अपना। जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो आराम से इधर उधर मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूव होने के कारण यहाँ पे चार्जेस जो है आराम से मूव हो सकते हैं ग्रेफाइट के अंदर, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है। इसके स्ट्रक्चर ऐसा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। डायमंड का भी स्ट्रक्चर होता है जिस वजह से वो हार्ड प्रॉपर्टीज शो कर पाता है। वो भी हम आगे फर्दर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। सो अभी हम देख रहे थे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और ये ब्रिटल, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो थोड़े से ब्रिटल होते हैं, और ये मैलिएबल और डक्टाइल बिल्कुल नहीं होते। अब अगर आप नॉन मेटल को हथौड़े से पीटोगे तो वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता। उसी तरीके से अगर हम उसे वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन मेटल्स के बारे में। हाँ, जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट भी शायद परफॉर्म करोगे, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करने वाला एक्सपेरिमेंट करते थे। छोटा सा LED बल्ब लेना, उसे कनेक्ट कर कर देखना। LED जैसे मान लो ये पेंसिल है, तो पेंसिल को दोनों तरफ से छीलोगे तो यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेफाइट आ जाएगा। यहाँ पे एक बैटरी लेना और यहाँ पे ले लेना एक छोटा सा बल्ब। वो नहीं आता जो दिवाली पे जो लड़ी होती है, वो वाला बल्ब ले लेना, और इसको ग्रेफाइट, ये जो ग्रेफाइट है इससे कनेक्ट करना वायर, इसको यहाँ से कनेक्ट करना, चल जाएगा ये। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत नॉन मेटलॉइड्स, मतलब मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स जो होते हैं उन्हें हम सेमी मेटल बोलते हैं, क्योंकि वो बोथ मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। सो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो जिगजैग लाइन सी थी ना, वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे, इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब मेटलॉइड्स होते हैं, और ये बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी मेटल भी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है हमारे पास, मेटलॉइड्स हैं। और ये डायगनली इस तरीके से आते हैं, डायगनली जैसे हमने देखा ना जिगजैग लाइन में आ रहे थे, इस तरीके से इनकी पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से रखे जाते हैं।
और ये जनरली मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। सो आज हमने मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, मेटल्स के बारे में देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, सो बस आज की क्लास के लिए इतना ही है। बाकी